हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ओके, चलिएगा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम और आपके लिए अच्छे से मेहनत करें। तो आज हम वनस्पति का पार्ट 6 प्रैक्टिस सेट का लेकर आए हैं। ओके, वनस्पति तो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। ओके, पर ये प्रैक्टिस सेट कराना मेरी आदत है। आदत इसलिए है कि हम सब कुछ पढ़ते हुए भी, पूरा टॉपिक पढ़ते हुए भी सवाल नहीं कर पाते एग्जाम्स में। क्यों नहीं कर पाते? वो कहाँ से सवाल पूछते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिएगा 4 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो आप कहेंगे सरवण। पूरी दुनिया जानती है सरवण वेल गोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके, गोमतेश्वर की मूर्ति भी यहीं पर है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा अभी इंग्लिश में आने लगा है ना? तो क्या है? बोन मैरोव। ओके, चलिएगा, बोन मैरो सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति सर करते हैं। राष्ट्रपति किस में है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, है ना? 51 52 में राष्ट्रपति, और 54 में, आर्टिकल 54 में क्या है? नियुक्ति नहीं, 54 में चुनाव है ना? चलिए, आपको अनुच्छेद बताएंगे, अभी हमारे भी रिवीजन में नहीं है ना दोस्तों? अभी हम भूगोल में घुसे हुए हैं अच्छी तरह, है ना? बस देख लीजिएगा हमको, हम भूगोल में हैं अभी। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक। आकाश का रंग लाल होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, चलिएगा, क्वेश्चन तो बहुत याद है फ्रेंड्स मेरी, पर कहीं आप हौज ना हो जाओ नौकरी के चक्कर में, है ना? कभी आप नौकरी में पेपर देने के बाद ये कहो मुझसे आगे कि सर मैंने तो सब पढ़ लिया था पर कर नहीं पाया, तो ये शब्द ना मिले मुझको, है ना? अब लिखिए, सदाबहार वनों को एक नाम और दिया गया है। सदाबहार वनों को वर्षा वन, वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा जहाँ होती है वहीं पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, जैसे मैं इनका नाम लिखवाऊँ आपको, तो आप लिखिएगा ताड़, ताड़ बाँस, ताड़ बाँस रबड़ केरल में, है ना? रबड़ केरल में, ताड़ बाँस सब कहाँ पर है? केरल में, क्योंकि वर्षा ज़्यादा हो रही है ना? आप एक नारियल भी लिख लीजिए, नारियल लिख लीजिए, आबनूस, एबोनी, मोहगनी, राजवुड, है ना? ये सब है। ओके, अंडमान निकोबार में कितने पाए जाते हैं? 75%, मैंने आपको कल ही बताया था। ओके, सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या होती है? ये पूछा गया क्वेश्चन। क्या है सदाबहार वनों की विशेषताएं, है ना? क्यों जाने जाते हैं, है ना? तो चलिएगा, आप लिखिएगा। नंबर 1 तो क्या होता है कि ये अधिक उपयोगी नहीं होते, उपयोगी नहीं होते, मतलब इनका इस्तेमाल कम होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? कठोर लकड़ी, कठोर लकड़ी पाई जाती है ना? लकड़ी पाई जाती है ना? आपने देखा होगा चीड़ से तेल निकाला जा रहा है ना? उसका तो फूल ही चीड़ का इतना कठोर होता है, इतना ज़्यादा जो है ठोस होता है कि वो टूटता भी नहीं है। तेल न जाने सरकार कैसे निकाल रही है उसमें, मशीनों द्वारा तोड़कर उसको, है ना? तो नंबर 1 अधिक उपयोगी नहीं होते, नंबर 2 कठोर लकड़ी पाई जाती है। ये इसकी क्या है दोस्तों? विशेषता। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स, अब लिखिएगा आप कि क्षोभ मंडल 14 किमी तक होता है, और ये 14 किमी वाले क्षोभ मंडल से हम 0 किलोमीटर से ऊपर तक जाएं तो 1 किमी जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सामान्य वायुमंडल। वायुमंडल लिख लीजिए, है ना? सामान्य वायुमंडल का ताप ह्रास दर, है ना? सामान्य वायुमंडल का ताप ह्रास दर सामान्य में मापा गया है कि भाई कोई व्यक्ति यदि ऊपर की ओर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है फ्रेंड्स?
माउंट किसी भी माउंट पर या पर्वत पर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसके तापमान में कमी आती चली जाएगी, ओके, और ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, ठीक है ना। तभी आपने देखा होगा कि एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के नहीं जाया जा सकता, पर चले गए थे कौन? भुदौड़ जी, भुदौड़ जी। मेरी आपने एवरेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी शायद, मैंने आपको एवरेस्ट पढ़ाया ना अच्छे से, चलिएगा। अब लिखिएगा उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को, ओके, ये है देखिए सह्याद्री, है ना। तो उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी यानी 16 डिग्री नॉर्थ इसको काट रही है ना, गोवा से निकल रही है 16 डिग्री उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री पर वन जो पाए जाते हैं, कौन से वन? 16 वन, 16, ओके। और दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी या क्या कहेंगे उसको हम? दक्षिणी पर्वतों की वन को क्या कहेंगे? शोलास, शोलास, क्योंकि यहाँ पर 16 नाम की एक घास पाई जाती है और यहाँ पर उस घास को 16 नाम दिया गया है, ओके। तो उत्तरी पर 16 और दक्षिणी पर शोलास, ओके। चलिएगा, पढ़ते रहो यार, कुछ नहीं है जीवन में, कम से कम अपने लिए ना पढ़ रहे तो अपने दुश्मनों के लिए तो पढ़ो। दुश्मन जानते हैं आपके पास एक शिक्षा का हथियार है जो आप छोड़ोगे नहीं हमें, ओके। चलिएगा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। कौन सा वन क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो आप कहेंगे सदाबहार वन। सदाबहार को क्या कहते हैं? आप खुद जानते हो, मानसूनी, मौसमी, दुनिया भर की बात है ना। सदाबहार यानी सदा इनमें बाहर रहती है। क्यों रहती है मैंने आपको सब बता रखा है, ओके। सदाबहार वन की विशेषता क्या है? अब आप देखिए विशेषता क्या है, ओके। क्या है दोस्तों सदाबहार की विशेषता, है ना? सदाबहार, अरे सदाबहार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, ओके। अब आप लिखिए, मैंने सदाबहार की विशेषता आपको बता दी। नंबर 1 कठोर लकड़ी और फर्नीचर में कम इस्तेमाल, ओके। अब लिखिएगा आप मानसूनी या मौसमी या पतझड़, इसको मानसूनी या मौसमी नहीं कहेंगे, है ना, वर्षावन कहेंगे, वर्षावन, ओके। मानसूनी या मौसमी या पतझड़ वन या पर्णपाती वन, है ना। इसकी विशेषता लिखिएगा। विशेषता नंबर 1 लकड़ी मुलायम, है ना, लकड़ी मुलायम, इतनी मुलायम भी नहीं जितना आप सोच रहे हो, कभी बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि माचिस की तिल्ली के बराबर है, ओके। इतना ज़्यादा मत सोचिएगा आप, हम बता रहे हैं आपको, ओके। अब देखिएगा इसका फर्नीचर में काफ़ी इस्तेमाल होता है, फर्नीचर में, ओके। अब मैं आपको भाई ये बताइएगा, मैं आपको पेड़ों के नाम बता ही दूं या मतलब आप खुद लिख लोगे? आप जानते होंगे उत्तर भारत के जो होंगे उनके घर पर या घर के आसपास पर नीम, बकायन और क्या होती है, शीशम, सागौन, ये दुनिया भर के पिपलर वगैरह पाए जाते हैं और उनके पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। तो उनका कितना इस्तेमाल होता है आप खुद बता दोगे कि सर ये क्या है, ये उसमें पेड़ आते हैं, ओके। फिर भी लिख लीजिएगा आप, शीशम, साल, सागौन और साखू, क्या आ जाता है? शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन भी आ जाता है ना, आम, आंवला, चंदन भी आ जाता है, ओके, सही है। चलिएगा, अब मुझे बताइएगा आप कि साल वृक्ष के बारे में आप जानते होंगे, शीशम के बारे में जानते होंगे, सागौन के बारे में, ओके। सागौन इतना ज़्यादा कठोर होता है, कठोर होता है कि इसमें पानी भी बहुत मुश्किल से एंटर मार पाता है। वो कहते हैं ना कि यार अपने जो आपके गेट है उसको किससे बनवाइएगा आप? सागौन की लकड़ी से बनवाइएगा, या साल की लकड़ी कितनी मजबूत होती है ना, साल की लकड़ी, है ना, उससे बनवाइएगा। साखू से बनवा लीजिएगा, है ना। आम, आंवला ये तो
इनको तो फर्जी मान लीजिए आप। चंदन सबसे महंगी वो लकड़ी है ना, कर्नाटक की। ओके, चलिएगा अब आप लिख लीजिए थोड़ा। मैं आपको वनों की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, पर्वतों की। अब कंटीली झाड़ियों के भी तो वृक्ष लिख लीजिए, या कंटीली झाड़ियाँ ही इनका नाम लिखे हैं आप, है ना। कंटीली झाड़ियाँ में हमारी कौन सी आ रही है भाई, बबूल, बबूल आ रही है और बेल आ रही है, बेल, बेल। इसमें B2 विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। किस फल में B2 विटामिन पाया जाता है? मैं फल की बात कर रहा हूँ, किसमें, बेल में। ओके, गर्मी में काफ़ी अच्छा लगता है इसका जूस, है ना, काफ़ी फेमस भी है। अब लिखिएगा आप, मैं आपको पर्वतीय वन की क्या बताता हूँ, स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से बना दूँ आपको, अच्छी चमक जाएगी यहाँ तक। ओके, एक स्टेप यहाँ तक, दूसरा स्टेप यहाँ तक, तीसरा स्टेप यहाँ तक, और 1 2 3 4 स्टेप बना दूँगा। ओके, चलिएगा यहाँ पर आ जाएंगे आपके कौन से, तो सदाबहार और पतझड़ रख देते हैं, है ना। सदाबहार और पतझड़ दोनों प्रकार के वन इस ही ऊंचाई पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये धरातल है और ये कितनी, 1500 मीटर की दूरी है, और ये कितनी है, 2500 मीटर। 1500 2500, फिर इसके बाद 1500 2500 4500, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। फिर 4800 आ जाएगा बस, है ना। तो ये कौन से हैं, सदाबहार। ओके, इसके ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण, 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 शीत प्लस उष्ण, यानी क्या कहेंगे इनको हम, नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन। ओके, कोणधारी नहीं कहेंगे, नुकीली नहीं, यहाँ पर भाई चौड़ी आ जाएगा, चौड़ी, है ना। कोणधारी नुकीली होती है ना, मैंने गलत लिख दिया था। ओके, और यहाँ पर आ जाएंगे कौन से, अब आएंगे कोणधारी भाई साहब, है ना, कोणधारी यानी नुकीली पत्ती वाले। ओके, और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 1 2 3 4, कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, बर्फीली वनस्पति। बर्फीली वनस्पति, इसका मतलब आप लिख लेना कि कुछ वनस्पति ही नहीं पाई जाती, या इससे पहले नुकीली बताई मैंने, इसको लिख लेना आप टुंड्रा या ध्रुवीय वनस्पति, है ना। बस अब इनके नाम लिखना चाहते हैं आप, नाम भी लिख लो भाई, कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया सदाबहार, पतझड़, ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना। शीतोष्ण लिख लो थोड़े, क्या है, देवदार। देवदार हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश की विशेषता भी है। ओके, देवदार के साथ ओंक, ओंक लिख लीजिए, बर्च लिख लीजिए, है ना। ये बर्च भी पूछा जा चुका है, ओंक भी देवदार तो है ही। ओके, हिमाचल प्रदेश की विशेषता। और हिमाचल प्रदेश की आपको एक दूसरी राजधानी का पता है, पहली तो शिमला है, दूसरी क्या है, धर्मशाला। मैंने सारी बता रखी हैं आपको वीडियो में, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला, कुछ अजीब सा ही नाम है। ओके, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले हो गए। अब कोणधारी में कौन कौन से आएंगे भाई, कोणधारी नुकीली यानी टुंड्रा वनस्पति, तो चीड़, स्प्रेस, सनोवर, ब्लू पाइन, है ना। मैंने लिखवाया था ना आपका नाम भी, लिख लीजिएगा आप। और बर्फीली में कौन से आ जाएंगे, बर्फीली में कोई वनस्पति होती ही नहीं है। ओके, कोणधारी वन, मैंने आपको विशेषता बताई थी इनकी। कोणधारी वन नीलगिरी आदि पर्वत पर नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी ऊंचाई 2500 मीटर से कम है ना। मैं कह रहा हूँ कि कोणधारी वन नीलगिरी पर्वत पर क्यों नहीं पाए जा रहे भाई, नीलगिरी पर्वत पर ही तो पाए जाने चाहिए। नीलगिरी पर्वत ये रहा। ओके, 1500, और यहाँ पहुँच जाएगा 2500, इतना ही, 1600 लगभग या 1700 लगभग इतनी ऊंचाई है। तो शीतोष्ण वन नहीं पाए जाएंगे, है ना। शीतोष्ण तो शीतोष्ण नहीं पाए जाएंगे, शीतोष्ण नहीं पाए जाएंगे। अरे शीतोष्ण क्यों नहीं पाए जाएंगे भाई, 2500 से कम है ना। कोई 2500 ही होती तो कोणधारी पाए जा सकते थे थोड़े, है ना। चलिएगा अब आप जल्दी जल्दी ज़रा वन लाइनर क्वेश्चन लिखेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि आखिरी वीडियो में आपको बताना जरूर है मुझे सारे क्वेश्चन।
अब लिखिएगा सोलास वन। सोलास वन मैंने आपको बताया है ना, सोलास वन, इसमें कौन कौन सी वनस्पति आएगी? एक तो आएगी लारेल, लारेल और मगनोलिया, मगनोलिया, ये आ जाएंगे, है ना। अब लिखिए आप थोड़ा ज्वारीय वन के बारे में लिख लीजिए, है ना, ज्वारीय वन, या ज्वारीय वन को एक नाम और दिया जाता है डेल्टाई, क्योंकि डेल्टाई में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, ज्वारीय वनों में छाल, ज्वारीय वनों की, ज्वारीय वनों की छाल क्या होती है? क्षारीय, क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ज्वारीय यानी नमकीन वनस्पति की छाल कैसी होती है, तो आप कहेंगे क्षारीय, क्योंकि वो 24 घंटे नमकीन यानी नमक के पानी में यानी खारे पानी में डूबी रहती है। ओके, चलिएगा। अब मुझे बताइएगा आप कि भारत में कितनी जगह ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 5 क्षेत्रों में। ओके, कितने क्षेत्रों में? 5 में। तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा कहाँ? अब मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर, है ना। तो नंबर 1 आप डालेगा गुजरात में, गुजरात में। सब जानते हैं सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन है। ये गलत है बिल्कुल, गुजरात में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और नंबर 2 पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा, कहाँ पर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना, सुंदरवन डेल्टा। ओके, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो कुछ नहीं तो लगाए क्या? भारत में, बल्कि ये गलत हो गया। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ओके, इसका ज़्यादातर भाग बंगाल की खाड़ी में, छिछला समुद्र है ना। दूसरा लिखेगा आप आंध्र प्रदेश, है ना, सबसे ज़्यादा गुजरात में और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में। ओके, क्या पाए जाते हैं? ज्वारीय यानी खारी वनस्पति। ओके, अब तीसरा लिख लीजिएगा आप। चौथा कहाँ पर? क्या हो गया? गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, एक महानदी का डेल्टा और है ना, महानदी का डेल्टा। ओके, कुल मिलाकर पाए जा रहे समुद्र के तट पर ही, आप इतना ध्यान रखना बस, है ना। फिर कृष्ण गोदावरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा। ओके, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब प्रैक्टिस सेट में निकाल कर आपके सम्मुख रख रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ी बहुत ज़रा भाई बात समझ लेना हमारी, हम आपसे चाह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, किताबें बहुत है, किसी को भी पढ़ लेना आप, मेरी एक वीडियो देख लेना, आपको खुद अकल में आ जाएगा। मेरे एक टॉपिक की चाहे मैं 8 वीडियो बना रहा हूँ, 10 वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी टॉपिक की किसी भी चैनल पर आप देखिए, इतनी वीडियो कोई नहीं देगा आपको। मेरा मकसद है कि मुझसे पढ़े हुए आप कहीं फेल ना हो जाओ, बस कोई लड़का आपको फेल ना कर दे एग्ज़ाम की। तो क्या बात बताऊँ बस मैं, जैसे लड़के भी खड़े हो जाए ना कि यार ये बताना है वो बताना, तो आप उसके पूरा ब्यौरा उनको दे दीजिए, ताकि उनको भी तो पता चले कि आप पढ़ किससे रहे हैं, ना। चलेगा, मैंग्रोव वनों की विशेषता क्या है? विशेषता, ओके, क्या है भाई विशेषता? मैंने आपको पढ़ाया तो पहले भी है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये समुद्री सुनामी नहीं आती है, समुद्री सुनामी, ज्वार भाटा जो होती है, उससे तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, तटीय क्षेत्रों या शहरों की रक्षा करते हैं, है ना, रक्षा करते हैं, या प्रदूषण नहीं होने देते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया कि ये जलीय जीवों का प्रजनन का भी केंद्र है, प्रजनन का भी केंद्र है। जैसे मछली होती, कछुआ होता, सब अपने अंडे कहाँ देता है? ज्वारीय वनों के जड़ों के आसपास। ओके, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनको समुद्र में ले जाता है। ओके, चलिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ऑफ करते हैं। आप लिखिएगा अपने फेवरेट 4 सवाल। ओके, तो लिखिएगा आप, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। यह पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की गई? पृथ्वी की आयु किस तकनीक से ज्ञात की गई है? ओके, अब लिखिएगा आप, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है ना। अब लिखिएगा आप, कृत्रिम रबड़ का बहुलक क्या है? ओके, DO, है ना। अब लिखिएगा आप, क्वेश्चन मैं आपको कैसे बताऊं,
चलिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप हौज फौज हो जाएंगे, सर ने ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, हम तो अभी छोटे थे, है ना। राउरकेला स्टील प्लांट, है ना, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, ओके, ये बताना आपको, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपकी बार नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, मैं आपको चक्रवात पर एक कल वीडियो देता हूँ, है ना, ओनली एक वीडियो दूंगा अच्छी सी, है ना, सुंदर सी। चलिएगा, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।